न्यूमरोलॉजी में बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि कौन सा नंबर फेवरेबल है, मतलब आपके लिए अच्छा है, कौन सा नंबर ऐसा है जो कि आपके लिए बुरा है, कौन से डेट में हम ऐसा कोई काम करें, कौन से डेट में ऐसा काम ना करें। अब कभी भी कोई भी अच्छा काम करना हो, कोई बड़ा काम करना हो, मान लीजिए अगर आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या फिर और कोई जॉब आपको ज्वाइन करना है, बिजनेस स्टार्ट करनी है। अब ज्योतिष के अनुसार तो कई बार हम इसके बारे में बात करते हैं या आप कहीं से पूछ लेते हैं कि किस तारीख को किस नक्षत्र में हम करें, किस योग में कोई काम करें। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत सरल एक बात जो कि आप नोट कर लें, और आप उन डेट्स को अगर आप अवॉइड करते हैं अपने जन्म की तारीख के अनुसार तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और जो हम अवॉइड करने के लिए कहेंगे, बाकी जो बचा वो आपके लिए ऑटोमेटिकली अच्छा है। तो फिर आप कौन से डेट्स को अवॉइड कर लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ये मैं इस वीडियो में आपके लिए बताने जा रहा हूं। बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने के 1 तारीख हो, 10 तारीख हो, 19 तारीख हो या फिर 28 तारीख हो, तो इसका मतलब यह है कि आप सूर्य देव से गमन करते हैं, आप नंबर 1 वाले हैं। या फिर अगर आप अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को जब आप टोटल करते हैं, यहां पर 2 बातें याद रखिएगा जिन डेट्स के बारे में बता रहा हूं, या तो उस तारीख में अगर आपका जन्म हो या फिर आप पूरे अपने डेट ऑफ बर्थ को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो नंबर अगर आता है तो उसे भी कंसीडर करना है। ओके, आप दोनों को ही कंसीडर करना है। तो अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपका जो एज है, मतलब आपकी जो उम्र है वो 35 साल से नीचे है, तो आप हमेशा अपनी जन्म की तारीख जो भी है उससे रिलेटेड जो नंबर, जिसे हम बर्थ नंबर या ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। और अगर आपका जन्म की तारीख जो है या आपका जो एज है, अगर हम उसकी बात करें वो 35 साल से ज्यादा है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो भी टोटल होगा उस नंबर पर आप ज्यादा फोकस करिएगा, उसका जो टोटल होगा उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी का जन्म की तारीख किसी भी महीने की 1 तारीख हो, 10 तारीख हो, 19 तारीख हो या फिर 28 तारीख हो, तो आप सूर्य से गमन करते हैं। या फिर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 1 पर जाता है, ठीक है, तो भी आप सूर्य से ही गमन करते हैं। तो ऐसे में जो डेट्स आपको अवॉइड करनी है कोई भी शुभ काम करने के लिए, कोई भी अच्छा काम करने के लिए, कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, तो वो जो डेट आपको अवॉइड करने हैं, इस डेट में आपको काम नहीं करना है, वो है 4 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख या 9 तारीख। अब यहां पर जो मैंने 5, 4, 9, 8 जो मैंने बताया, इसका मतलब ये होगा कि इन तारीख का मतलब, अब जैसे 4 मैंने बताया, तो 4 कहने का मतलब ये है कि किसी भी महीने का जैसे 4 तारीख हो गया, 4 का मतलब भी 4 ही है। 13 का भी मतलब 4 ही होगा, 1+3=4। 15 का मतलब 5 भी है, 14 भी है ना। तो इस तरीके से करके, मतलब जिस भी डेट की हम बात करते हैं ना, ठीक है, पूरे महीने में से उस जो डेट होगा उसका टोटल अगर ये नंबर आ रहा है, तो उन डेट्स को नंबर 1 वालों को अवॉइड करना है। जैसे मैंने नंबर 8 के बारे में बोला, तो 8 का मतलब 8 तारीख भी आपको अवॉइड करनी है, 17 तारीख भी अवॉइड करना है, और आपको अगर 9 तारीख मैंने बताया तो 9 भी तारीख आपको अवॉइड करना है, और 18 तारीख भी अवॉइड करना है। तो ऐसे करके, और 27 तारीख भी अवॉइड करना है। 8 नंबर के लिए हमने बात की जैसे, तो 26 तारीख भी अवॉइड करना है। तो ऐसे करके आपको देखना है। तो इन डेट्स को आपको अवॉइड करना है ज्यादा से ज्यादा। नंबर 1 वाले के लिए ये डेट बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है जब भी आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर नंबर 1 है, 1 वालों के लिए तो 5 का नंबर अच्छा होता है, फ्रेंडली है। देखिए, फ्रेंडली है, फ्रेंडली होना एक बात होता है, लेकिन कोई नया काम चालू करने के लिए वो जो डेट है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता। वहीं कुछ लोग कहेंगे सर 1 और 9 तो फ्रेंडली होता है, फिर नंबर 9 आप अवॉइड करने के लिए क्यों कह रहे हैं नंबर 1 के लिए। तो हाँ, 1 और 9 फ्रेंडली है, लेकिन दोनों ही जो है फायर एलिमेंट है, तमस को रिप्रेजेंट करता है, कंपैटिटिव हो जाता है, इसलिए इसे अवॉइड करना है। ये बहुत ज्यादा फेवरेबल कोई नए काम को स्टार्ट करने के लिए अच्छा नहीं होता। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसी तरीके से अगर हम नंबर 2 के बारे में बात करें, अगर आपका जन्म का जो तारीख है वो 2 तारीख है, 11 है, 20 है या फिर 29 तारीख है, तो आपको ऐसा कोई भी डेट जिसका टोटल नंबर 2 आता हो, 4 आता हो, 5 आता हो, 8 आता हो और 9 आता हो, इसे आपको अवॉइड करना है। जैसे फिर से एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आपको कोई नया काम चालू करना है तो 2 तारीख आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं, 11 तारीख फेवरेबल नहीं, 20 तारीख फेवरेबल नहीं,
29 तारीख फेवरेबल नहीं है। उसी तरीके 4 मैंने बोला, तो 4 का मतलब 4 तारीख को भी अवॉइड करना है, 13 को भी अवॉइड करना है, 22 को भी अवॉइड करना है, 31 को भी अवॉइड करना है। 5 मैंने बताया, तो 5 का मतलब 5 तारीख भी अवॉइड करना है आपको, 14 भी अवॉइड करना है, 23 भी अवॉइड करना है। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम इन सभी चीजों को देखना है। उसी तरीके से अगर हम बात करें नंबर 3 के बारे में, अगर आपका जन्म का तारीख 3 है या फिर 12 है या 21 तारीख है या 30 तारीख है, या फिर आपके जन्म का जो टोटल है, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, अगर वो 3 पर आता है और आपकी एज अगर 35 से ज्यादा है, तो फिर आपको 4 अवॉइड करना है, नंबर 4 वाले डेट्स, नंबर 5 वाले डेट्स, नंबर 6 वाले डेट्स और नंबर 8 वाले डेट्स। इन डेट्स को आपको अवॉइड करना है। ये नए काम की शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। वहीं फिर अगर हम नंबर 4 के बारे में बात कर लें, अगर आपके जन्म की तारीख 4 तारीख है, 13 है, 22 हो या फिर 31 तारीख है, तो ऐसे में आपको नंबर 4 वाले जो डेट्स है, नंबर 5 वाले और 8 वाले, ये डेट्स को आपको अवॉइड करना है कोई भी नए कार्य को स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा जो बाकी जो डेट्स बचे वो फिर भी ठीक है, लेकिन याद रखिए जितने भी डेट्स के बारे में बता रहा हूँ, इसमें जब भी आप कोई बड़ा काम करें, कोई घर ले रहे हैं, कोई शादी करनी है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप एस्ट्रोलॉजिकली भी चेक करवा सकते हैं, आप हमसे करवा सकते हैं, न्यूमरोलॉजिकली भी आप चेक करा सकते हैं। ये तो मैं आपको डेट बता दी जिसमें अवॉइड करना है, ये आप लिख करके रख लीजिए, ठीक है जी। चलिए अगला अगर हम बात करें नंबर 5 के बारे में, तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 5 तारीख को हुई हो या फिर 14 को हुई हो या 23 को हुई हो, तो वैसे में आपको नंबर 4, 5 और 8 वाले डेट्स को अवॉइड करना है। जैसे मैंने नंबर 4 के लिए भी बोला था, सेम 4, 5 और 8 वाली डेट्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इस डेट्स में किसी कार्य को चालू नहीं करना है या उसको करने से बचना है। वहीं अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 6 तारीख को या फिर 15 तारीख को, 24 तारीख को अगर हुई हो, तो वैसे में 3 वाले जो डेट्स हैं, 4, 5 और 8 वाले डेट्स को आपको अवॉइड करना है। जैसे 3 तारीख अवॉइड करना है, 12 अवॉइड करना है, 21 करना है, मतलब अवॉइड करना है, 30 तारीख अवॉइड करना है। उसी तरीके से 4 वाले जो डेट्स हैं, जैसे हो गया आपका 4 तारीख, 13 हो गया, 22 हो गया, उसी तरीके से सारे नंबर्स को आपको देखना। वहीं अगर हम बात करें 7 नंबर वाले, अगर आप 7 नंबर वाले हैं, मतलब अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख को हुई हो या 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को, तो वैसे में 4 वाले जो डेट्स हैं, 5, 7 और 8, 7 वाले के लिए 7 वाला ही अच्छा नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। जैसे मैंने 2 के लिए बताया था कि 2 के लिए 2 वाला डेट भी अच्छा नहीं होता, उसी तरीके से 7 के लिए 7 वाले डेट्स भी अच्छा नहीं है। कौन कौन से डेट्स मैंने बताया? 4 वाले डेट्स, 5 वाले डेट्स, 7 वाला और 8 वाला, इनको अवॉइड करना है। फिर अगर हम बात करें नंबर 8 जो कि शनिदेव है, तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 8 तारीख, 26 तारीख, इनको आपको अगर इन डेट्स में अगर आपका जन्म हुआ है या फिर अगर आपके जन्म की का जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप उसको ऐड करते हैं और वहां पर 8 तारीख या 8 का नंबर निकल करके अगर आता है, तो वैसे में 4, 5 और 8 वाले जो डेट्स हैं उन्हें आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और फिर लास्ट में जो नंबर 9 की बात करें, अगर आपका जन्म किसी महीने के 9 तारीख को हुआ हो, 18 तारीख को हुआ हो या फिर 27 तारीख को हुआ हो, तो वैसे में 2 वाली तारीख, 2 नंबर वाले, जैसे 2 तारीख हो गया, 11 हो गया, 20 हो गया, 29 हो गया, इनको अवॉइड करना है। नंबर 4 वाले डेट्स अवॉइड करने हैं, नंबर 5 वाले डेट्स अवॉइड करने हैं और नंबर 8 वाले डेट्स भी आपको अवॉइड करने हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे डेट्स हैं जिनमें अगर आपका जन्म हुआ है, या फिर ड्राइवर नंबर हो या कंडक्टर नंबर हो, जिसे हम बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, तो उसके अनुसार अगर आप कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं तो कौन कौन से डेट्स आपको अवॉइड करने हैं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और इसके अलावा जो भी डेट्स बचे उन डेट्स में आप काम कर लीजिए। लेकिन अगर कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं तो ऑलवेज एस्ट्रोलॉजिकली भी चेक करा लीजिए, मतलब डुअल वेरिफिकेशन होगा, आपके लिए अच्छा है ना। तो ये बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से डेट्स आपको अवॉइड करने हैं। यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्लैनेट किसका फेवरेबल है या उसका फ्रेंडली है या नहीं है। फ्रेंडली एक और चीज है, यहां पर सिर्फ फ्रेंडली होने से ही नहीं होता। कई बार ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के आपस में फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन किसी पर्टिकुलर काम में वो फ्रेंडली काम करता है। मैं आपको एक एग्जांपल से आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप नंबर 3 वाले हैं, अब 3 के लिए तो नंबर 6 एंटी होता है,
क्योंकि 3 जो है बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति, और 6 जो है वो शुक्र है, असुरों के गुरु। लेकिन अब आप बोलेंगे दोनों तो एंटी है, लेकिन याद रखिए अगर आप कोई ज्ञान का काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों गुरु हैं, तो ज्ञान वाले काम में दोनों ही नंबर आपके लिए फेवरेबल होंगे। ठीक है, तो वैसे में याद रखिए कोई भी नंबर जो है ना 100% किसी का फ्रेंडली या 100% किसी का दुश्मन नहीं होता। अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो कि उन दोनों एंटी प्लैनेट्स ही क्यों ना हो, अगर उन दोनों को ही वो काम सूट करता है तो वो दोनों नंबर आपके लिए अच्छा है। उसी तरीके से जब भी आप बिजनेस पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं किसी के साथ में, तो मान लीजिए अगर आप नंबर 1 वाले हैं या सामने वाला 8 वाला है, या फिर आप नंबर 6 वाले हैं सामने वाला 3 वाला है, तो भी अगर वो जो काम उन दोनों प्लैनेट को अगर सूट करता है तो वो काम आप करके देखिए, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं लेकिन सक्सेस मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो याद रखिए कोई भी 100% नेगेटिव या 100% पॉजिटिव नहीं होता, आपको उसे मैच कराना होता है। आप चाहे तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपकी जन्म की तारीख क्या है, या आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या है, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूंगा। ये बहुत सरल मैंने बताया है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। और ये भी चेक करिए कि जब आपने शादी की थी क्या इन तारीखों में शादी किया था आपने, जब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था क्या जो मैंने अवॉइड करने के लिए डेट्स मैंने बताए, क्या उन डेट्स में आपने कहीं कोई काम तो चालू नहीं कर लिया, और अगर किया तो कमेंट करिए। आप चाहें तो हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, कोर्सेज भी, हमारे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। याद रखिए आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, या आप बताइए, फीडबैक आप जरूर शेयर करिए, हमें अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक लास्ट मैं चीज़ आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जो भी डेट्स मैंने बताए हैं इसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 8 ज़्यादातर नंबर्स में या सभी नंबर्स में आए हैं। क्या आपने नोटिस किया? नहीं किया तो नोटिस करिए, वापस से देखिए। तो कोई भी काम 4 वाले डेट्स, 5 वाले डेट्स और 8 वाले जो डेट्स हैं उनको अवॉइड करिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा। आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।